इस पे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। देखिए, असर्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। कोई भी एक चैप्टर बेस्ड आपको एक लाइन दिया होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट सी एक लाइन लिखी होगी, नेक्स्ट लिखा होगा रीज़न। अब देखिए, क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। असर्शन, इन अ प्रेशर कुकर टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में अगर हम पानी डाला है हमने, तो उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से। अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट थी। अब ये असर्शन लिखा हुआ है और साथ में रीज़न लिखा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका रीज़न ये लिखा हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब देखिए, असर्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है और जो ये रीज़न लिखा हुआ है ये इस स्टेटमेंट का एक हिसाब से आंसर है, ठीक है, रीज़न है, इसका ये कारण दिया हुआ है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा? जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें लिखा हो, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए आप तब लिखोगे जब आपको लगता है असर्शन और रीज़न जो है बिल्कुल सही है, जो स्टेटमेंट दी गई है और जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ये रीज़न इसी स्टेटमेंट का है, तो फिर आप ऑप्शन ए लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। आप ऑप्शन बी कब लिखेंगे? ऑप्शन बी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि असर्शन एंड द रीज़न आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, इस स्टेटमेंट के साथ ये रीज़न नहीं जा रहा है, तो फिर आप बी लिखेंगे। ऑप्शन सी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि असर्शन, ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी। और डी कब लिखेंगे? डी आप तब लिखेंगे जब आपको लगता है कि ये असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है लेकिन जो रीज़न है वो ठीक लिखा हुआ है, देन आप डी लिखेंगे। अब इस केस में क्या होता है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो रीज़न दिया गया है ये बिल्कुल सही है और इसके साथ जो है मैच हो रहा है, इसी का आंसर है। तो बेटा, अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज कर